परेशानी तो है, बच्चों के साथ भी परेशानी है, मन में डर भी लग रहा है कि बच्चे कहीं संक्रमित नहीं हो जाए। मुझे तो फ़ायदा नहीं मिला, तो आने जाने में कठिनाई तो हुई है। अब हम ही लोग आए हैं तो निजी वाहन करके आए हैं, पूरी तरह से उसका अनुपालन नहीं है, तो अंदर की व्यवस्था हम लोग नहीं बता सकते। सही तो है, ये था पढ़ाई, साल भर का पढ़ाई लॉस हो जाता है। कुछ बच्चे ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कुछ निजी गाड़ी से आ रहे हैं। कितना तक सही है कि छात्रों को इस कोरोना काल में एग्जाम देने के लिए बुलाया जा रहा है? काफ़ी कड़े विरोध के बावजूद जेईई मेंस के एग्जाम शुरू कर दिए गए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है आप? देखिए, व्यवस्था तो सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन इसका खमियाजा हम लोग गार्जियन के तौर पर देखने को मिल रहा है। चूँकि हम लोग अभी पश्चिमी चंपारण जो वाल्मीकि नगर से यहाँ पे आए हुए हैं अपने निजी सवारी से। चूँकि बस तो चल रही है, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन उस तरीक़ा से नहीं किया गया। आदमी संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे सेंटर पे भी व्यवस्था नहीं, आदमी उधर उधर घूम रहा है। एग्जाम देने कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लोकल पटना के ही हैं या फिर कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं जी, हम लोग तो औरंगाबाद से आ रहे हैं बच्चे को लेकर के। तो क्या कोई परेशानी हुई वहाँ से आने में? यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? जी, परेशानी तो है, क्योंकि गाड़ी बस वगैरह चल रही है, परंतु जितना चलना चाहिए था उस हिसाब से व्यवस्था नहीं था, इसलिए अपनी गाड़ी रिजर्व करके आए हैं बच्चे को लेकर के। और ख़ास करके बहुत बड़ा पेंडेमिक है, इसमें परेशानी तो है, बच्चों के साथ भी परेशानी है, मन में डर भी लग रहा है कि बच्चे कहीं संक्रमित नहीं हो जाए। फिर भी चूँकि गवर्नमेंट का डिसीजन है तो एग्ज़ाम दिलाना है। लेकिन सरकार ने तो कहा था कि पूरी तरह व्यवस्था की गई है। सरकार ने बाहर से आने वाले बच्चों के रहने की भी व्यवस्था की गई है, और सरकार ने इतना भी कहा है कि उनके आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, तो इन सब का कितना फ़ायदा मिला आपको? मुझे तो फ़ायदा नहीं मिला, लेकिन और बहुत सारे लोगों को मिला भी होगा इसका फ़ायदा। और सरकार अपने स्तर से व्यवस्था कर रही है, परंतु ग्राउंड लेवल पर जो होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। इसमें परेशानी है। रहने का व्यवस्था कहाँ है? यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ जितने गार्जियन हैं अभी भटक रहे हैं। 4-5 घंटे से हम लोग इधर उधर, कभी कोई इधर बैठ रहा है, तो ये सारी समस्याएं हैं। फिर भी जो डिसीजन है तो उसमें तो आपको लेना ही है, आपको भी डिसीजन लेना होगा। क्या लगता है कि ये जो एग्ज़ाम कराने का डिसीजन है ये सही है? इस कोरोना काल में बाढ़ की वजह से काफ़ी बिहार के कई ज़िले काफ़ी प्रभावित हैं, तो वहाँ से बच्चों को आने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जी नहीं, मेरे हिसाब से इसको और एक्सपेंड करना चाहिए था, अभी एक्सपेंड करना चाहिए था, या फिर और इसका डेट जो है लंबा लेके जाना चाहिए था, ताकि छोटे छोटे टुकड़ों में और मतलब व्यवस्था करके करें तो ज़्यादा बेहतर होता। जी, आप जब यहाँ आए तो कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार बहुत ज़्यादा मतलब उत्साहित होकर के अति मतलब लगता है कि जैसे और सारी व्यवस्था एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी का है, रेलवे का है, उन सबको छोड़ करके इस एग्ज़ाम पर खास करके नीट और जी मेंस के लिए ज़्यादा ही तत्पर दिखाई दिया। और ये बच्चे नौनिहाल हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनको संक्रमण होने की संभावना बढ़ सकती है। जी, लेकिन क्या यहाँ पे सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि सेंटर पे सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी, मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा? तो क्या ये व्यवस्था आपको देखने को मिली यहाँ पे? जी, मास्क तो मिल रहा बच्चों को, मास्क की व्यवस्था तो है सेंटर पर, इसमें कहीं नो डाउट है। सोशल डिस्टेंस की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो अनुपालन जो है जिस हिसाब से होना चाहिए वो हमको नज़र नहीं आया। उसमें कहीं ना कहीं बच्चे जो है आगे पीछे जो होना चाहिए डिस्टेंस वो नहीं मिल पाया। जी जी। आप कहाँ से आ रहे हैं? औरंगाबाद से ही आया हूँ। जी जी। तो क्या लगता है आपको ये जो एग्ज़ाम कराने का डिसीजन कहाँ तक सही है? देखिए, इसमें 2 पहलू है। एक पहलू तो कि बच्चे तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम होना चाहिए था, लेकिन अभी जो काल, कोरोना का जो काल चल रहा है, जो संक्रमण का काल चल रहा है, और उत्तरी बिहार लगभग बाढ़ से त्रस्त है, तो आने जाने में कठिनाई तो हुई है। अब हम ही लोग आए हैं तो निजी वाहन करके आए हैं, कुछ बसें चल रही हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बसों का परिचालन किया गया है, परंतु बसों में जो सुविधाएँ दी जानी थी वो तो मैंने पूरी तरह से अनुपालन उसका नहीं है, पूरी तरह से उसका अनुपालन नहीं है। कई एक बस हम लोग को रास्ते में भी मिली, तो उसमें तो पूरा सीटिंग पैसेंजर भी थे। अब पता ना अंदर सैनिटाइजेशन हो रहा था नहीं हो रहा था, अब इसको तो हम रोक के नहीं देखे। और जहाँ तक सेंटर पर बात है, तो यहाँ जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो पालन उसका किया जा रहा, लेकिन अक्षरशः पालन नहीं हुआ था। क्योंकि जब हम 1:20 में हमको एंट्री कराया गया, लगभग 1:20 में बच्चों का एंट्री था, उस समय लंबी पंक्ति लगी हुई थी बच्चों की, तो सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रहा? अंदर हम लोग नहीं जा सकते हैं, अंदर क्या व्यवस्था है हम लोग को तो अंदर जाने नहीं दिया गया, बच्चे गए, तो अंदर की व्यवस्था हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, मास्क वगैरह गेट पर
उपलब्ध कराया गया था। सैनिटाइजर वगैरह उपलब्ध कराया गया है? हाँ, सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया था। सही है या फिर बाहर से आई हैं एग्ज़ाम दिलाने? बाहर से, तो वहाँ कहाँ से आई हैं आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। वहाँ से आने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अपना गाड़ी करके आए तो कोई दिक्कत तो अपना ही है। तो सरकार ने भी तो बसों और ट्रेनों का परिचालन शुरू करवाया है, तो अपनी गाड़ी ही क्यों? उस पर कोरोना का डर खतरे है, उतने अति डिस्टेंस में नहीं आते हैं, जैसे तैसे आदमी आ जाते हैं। अच्छा, इसलिए अपना सुविधा के अनुसार गाड़ी कर लिए गए। अच्छा, मतलब कोरोना के डर से ही आपने पर्सनल गाड़ी रिजर्व करके आप यहाँ तक आई हैं। तो क्या आपको डर नहीं लगा कि बच्चे इस माहौल में संक्रमित हो जाएंगे? कोरोना का ये जो काल चल रहा है, तो अगर गलती से भगवान ना करे ऐसा कुछ हुआ तो किसकी जिम्मेदारी होगी ये? वो तो अपने ऊपर ना आए, डिपेंड होकर दूसरे के, सरकार के ऊपर अपना व्यवस्था से ही ना आए हैं। देश भर में सरकार को जो ये एग्ज़ाम है इसको लेकर विरोध चल रहा था, उसके बावजूद सरकार ने डिसीजन दिया कि एग्ज़ाम कराना है। तो क्या ये सही है? एग्ज़ाम होना चाहिए था इस माहौल में? सही तो है, ये था पढ़ाई, साल भर का पढ़ाई लॉस हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है, बच्चे का भविष्य का बात है, ज़रूरी था। आप कुछ बोलोगे? इसमें छात्रों के संक्रमित होने का काफ़ी खतरा है, क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो मैडम सेंटर के अंदर जो एग्ज़ाम हो रहा है वो अंदर क्या हो रहा है ये तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, गार्जियन लोग। जैसे आप बाहर में जब आए गेट पे, तो वहाँ का नज़ारा कैसा था? नज़ारा तो गार्ड लोग एक्टिव था, किसी को भीड़ लगने नहीं दे रहा था। अब ये है कि लाइन लगाने में बच्चा है तो थोड़ा सा तो बड़ा, मतलब वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, वो एक दूसरे मतलब एक कतारबद्ध में ही था। लेकिन अब अंदर में क्या है मैडम, ऐसे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भीड़ लगाने नहीं दिया, सोशल डिस्टेंसिंग तो था। चलिए, अगर ये एक मान लेते हैं कि चलिए भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर गलती से भी कोई बच्चा संक्रमित हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? किसको ठहराएंगे आप? अब मैडम गलती से संक्रमित होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा ये तो कहना ही मुश्किल है। बच्चा भी यहाँ संक्रमित होता है कि बाहर से संक्रमित होकर आ रहा है, ये भी तो कहा नहीं जा सकता है। कुछ बच्चे ट्रेन से आ रहे हैं, कुछ बस से आ रहे हैं, कुछ निजी गाड़ी से आ रहे हैं। इसी बात का तो विरोध किया गया था ना कि पूरे देश में कि इसी कोरोना संक्रमण को ही लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर ही विरोध किया गया था। तो इसी बात को लेकर पूछना चाहूँगी कि क्या ये डिसीजन सही है? इस वक्त कोरोना काल में, इस वक्त बाढ़ से बिहार जूझ रहा है, बिहार के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। आप भी कहाँ से आए हैं? आप? हम बिहार शरीफ से आए हैं। बिहार शरीफ से आए हैं, तो वहाँ से आने में क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी तो कुछ नहीं हुई मैडम, अपना निजी गाड़ी लेकर के आना पड़ा, यही है, अपना 4 व्हीलर लेकर के आना पड़ा। हम यही सोचे कि बच्चा को सुरक्षित ले जाना, तो अपना निजी गाड़ी से बढ़िया कोई नहीं रहेगा, बस वगैरह, बस यही से है, परेशानी यही हुआ। तो इस कोरोना काल में जो एग्ज़ाम हुआ है, ये क्या सही डिसीजन है? डिसीजन मैडम सही है या ये नहीं ये तो कह नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ है कि बच्चा का जो साल भर लाइफ बर्बाद होगा वो कम से कम 1 साल मायने रखता है। अब इंसान तो रोड पर निकल ही रहे हैं, सब बच्चा लोग अब तो मतलब पहले से बहुत ज़्यादा लोग चल रहे हैं, काम पे चल रहे हैं, सारे हैं झुंड के झुंड चल रहे हैं। अब ऑटो वगैरह लॉकडाउन खुल गया तो ऑटो पर देख रहे हैं 10-20 बैठे हुए हैं, बस पे बैठे हुए हैं 10-20। तो अब कितना बच के चलना है मैडम? तो सारा काम चल रहा है, तो अगर ये भी हो जाता है तो हमारे नज़र से ये सही है।